नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि ट्रकिंग बिजनेस है वो कैसा चलेगा और फ्यूचर को लेकर के जो बिजनेस प्लान कर रखे हैं वो सफल होंगे या नहीं होंगे। तो आपके हथेली में सबसे पहले जो लक लाइन है उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। जब भी लक लाइन लाइफ लाइन से निकल के सीधे सैटर्न तक जाती है तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। जीवन रेखा आपके खुद के मेहनत, कर्म या पराक्रम या प्रयत्नों को दर्शाता है और यहाँ से निकली भाग्य रेखा यानी ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिखते हैं। आप जैसे लोगों को कभी बैक सपोर्ट अच्छा मिलता ही नहीं है। बचपन बहुत ज़्यादा संघर्ष में रहता है। जो कुछ करना पड़ता है वो खुद अपने दम से करना पड़ता है, पाए पाए भी अपने दम से जोड़ना पड़ता है। जब सारी चीज़ें हासिल करेंगे तब लोग पूछने आएंगे कि हाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए, फिर उसका सपोर्ट देने आएंगे। तो यहाँ पर ये लाइफ का पैटर्न ही आप जैसे जातकों का होता है जिसमें शुरुआत में बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस, स्ट्रगल और जीरो से अपने लाइफ को शुरू करना पड़ता है। लेकिन जब भी सैटर्न तक कोई भी लक लाइन पहुंचती है तो जिस भी प्रकार का डिज़ायर, एम्बिशन, प्लानिंग होती है वो सफल होती है या जिस भी प्रकार का कर्म करते हैं उसका फल अच्छा मिलता ही है। तो यहाँ पर ये लक लाइन बहुत ही बेस्ट आपकी दिखाई दे रही है और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बढ़ रही है। आपका काम बहुत ज़्यादा फैलेगा, बहुत प्रगति आप करेंगे, सारी मनोकामना यहाँ पर आपकी पूर्ण होगी। कोई बहुत बड़ा तकलीफ, परेशानी, अड़चन, बाधा ऐसी किसी भी तरह की युति आने वाले समय के रिगार्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। और मल्टीपल सोर्स होगा अर्निंग का, या काम जो है बहुत बड़े स्तर तक फैलेगा क्योंकि जो सूर्य की रेखा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। सूर्य की रेखा हमको जीवन में गुडविल देती है, ब्रांड बनाती है, नेम रिस्पेक्ट देती है। हमारे जब नाम से काम चलने लगता है तब ऐसी सूर्य रेखा किसी के हथेली में आती है। पहले ये सूर्य रेखा ने आपको संघर्ष बहुत दिया, जैसे अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, नाम खराब होना, फेलियर फेस करना, क्योंकि क्रॉस का साइन यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत कोई सपोर्ट भी अपनों से ही नहीं मिल पाता तो बाहरी दुनिया से क्या उम्मीद रखा जाए। परंतु ये सूर्य रेखा तब भी मजबूत स्थिति में आई है और इसी कारण से सैटर्न के ऊपर मल्टीपल लाइन की अवेलेबिलिटी हुई है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। और यही एकमात्र रीज़न भी है कि यहाँ पर जो आपकी मरकरी लाइन है वो बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रही है, जो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी निभा रही है। तो आगे चल के पैसा आएगा, रुकेगा या सदुपयोग होगा। तो इतने इंडिकेशन होना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। इसमें अगर कोई भी एक ही इंडिकेशन होता तो भी आपकी स्थिति मिडिल क्लास के ऊपर हो जाती। अब इतनी सारी युति अगर ये दिखा रहा है तो साफ साफ है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है और अच्छा होने की संभावनाएं हैं और लगातार अच्छा होने की युति दिखाई दे रही है। तो इसीलिए सारे प्लान सक्सेसफुल होंगे। उतना कोई रुकावट या परेशानी मेजरली नहीं आएगा। बाकी छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं उस पर अभी हम चर्चा रखेंगे। तो फिलहाल अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत हाई सेट हो जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं देते। सीधे ये काम होना चाहिए, सीधे ये रिजल्ट देखना चाहिए, उसी के ऊपर काम करते हैं। आप जैसे जहाँ तक टू द पॉइंट बात करने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखने वालों में से होते हैं। घुमा फिरा करके बातचीत करना, सुनना, विचारना पसंद ही नहीं करते। शॉर्ट फिंगर में एक प्रॉब्लम होती है, ये इम्पेशेंट बनाता है, धैर्य की बहुत ज़्यादा ही कमी होती है। तो जो कुछ चाहिए जल्दी चाहिए, इस कारण से लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट मिलना था वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाता है। पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन भी इन सब के साथ में आएंगे। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये फिंगर आपको लाइफ में हेल्प करेगा हर सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए, हर समय पर सटीक निर्णय या एनालिसिस करके काम करने के लिए, इंस्टेंट डिसीजंस लेने के लिए और किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए। तो इस फिंगर के फ़ायदे अधिक हैं। यही रीज़न है कि आपकी लक लाइन की स्थिति भी अच्छी है। अगर नुकसान इसका होता तो लक लाइन इतना प्रोमिनेंट होता ही नहीं। तो चिंता वाली बात नहीं है। बट तब भी एक सजेशन इतना ही रहेगा
कि किसी भी तरह का मेजर चेंजेस करते समय, निर्णय लेते समय थोड़ा एनालिसिस डिटेल में करना और ज़्यादा फ्रूटफुल या बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगा। फिंगर में किसी भी तरह के गैप जब मेंटेन होते हैं तो ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है। इस कंडीशन में किसी के अंडर में किसी से दब के या किसी से सुन के कोई काम करने की आदत नहीं होती। इंडिपेंडेंटली वर्क करना ये टेंडेंसी में होता है, ये आदत में होता है। यही रीज़न है ये अधिक खर्चीलापन भी देता है, पैसों पर नियंत्रण कम होता है, मनी मैनेजमेंट वीक होता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो यहाँ ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच पा रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। बहुत कोई इसमें प्रॉब्लम कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग या वर्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग नहीं होता, कमिटमेंट भी इवन स्ट्रांग होता है। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है जो रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, अपने मेहनत, अपने कर्म, अपने प्लानिंग, इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। रिस्क लेना यानी कोई नया काम शुरू करना या बड़े लेवल का काम करना या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने से पीछे नहीं हटते हैं। कहावत है यहाँ पर कि पैर उतना पसारे जितनी चादर हो। जिसका थर्ड फिंगर लॉन्ग होता है वो चादर ही बड़ी ले आते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य आपको उस लेवल की एनर्जी देते हैं, उस लेवल का डिटर्मिनेशन देते हैं, उस लेवल का कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर सकें। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो आसमान में तो होते हैं लेकिन पाँव ज़मीन पे ही होता है, यानी ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। ईगो एटीट्यूड इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता और कई मरतबा तो अपना खुद का हक भी छोड़ देते हुए आप जैसे जहाँ तक पाए जाते हैं। फिंगर के ऊपर इतनी सीधी खड़ी रेखा होना फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को दर्शाता है, अर्थात हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना, लंबे रिश्ते निभा पाना, रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी होना, मदद किसी की भी अच्छे तरीके से कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन हैं। फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। यही रीज़न है कि सूर्य के नीचे भी बायफॉर्क का साइन है, तो एक समय पर अनेकों काम करने की युक्ति यहाँ पर ये दे रहा है बार बार। फैलेंजर्स ठीक है, आपका इंटरनल मास थोड़ा सा वीक है। इंटरनल मास जब भी दबते हैं तो फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक हो जाती है, नहीं तो जो एक प्रकार से शारीरिक गठन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ना शुरू होता है। हालांकि ये अभी उतना कमज़ोर तो नहीं हुआ है लेकिन इन फ्यूचर हो सकते हैं, तो हेल्थ पर कॉन्शियस रहना, ध्यान रखना ज़रूरी है। थंब का साइज़ ठीक है, सामान्य है। सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता ठीक देगा ये। इसके अलावा यहाँ पर आपके यो का चिन्ह है जो ओपन है, तो पैसा आता है लेकिन रुक नहीं पाता, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मेडिटेट करें, दान धर्म पूजा पाठ करें, आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ाएं, आध्यात्मिक तरह की शक्तियों के ऊपर काम करें, तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस और पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता है। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, यानी लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच देखने को मिलती है। बहुत ईजिली अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हुए पाए जाते हैं। इमोशनल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी होता है। और देखा जाए यहाँ पर तो रेक्टेंगुलर पाम यानी शारीरिक मेहनत थोड़ा कम, मानसिक मेहनत थोड़ा ज़्यादा कर पाने की होती है, या बोल चाल कर अपने काम को करने की होती, या बुद्धि की विवेक का उपयोग ज़्यादा कर अपने काम को करने की होती है देता है। नीचे का पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड है तो लाइफ का फुल मज़ा लेते हैं। बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस या अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर, ये सारी चीज़ें लेने की आदत नहीं होती, क्योंकि लोअर जोन शुक्र और चंद्र का होता है। चंद्र मन है, शुक्र मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, एम्बिशन है, किसी भी तरह का इच्छा है, मनोकामना है। तो ये पोर्शन जब भी डेवलप्ड होता है तो दूसरों को इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड कर पाने में या दूसरों को हील कर पाने में, खुश कर पाने में सक्षम होते हैं। मिडिल जोन जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है आपका, ये एक्शन जोन है, तो कई मरतबा प्लानिंग तो होती है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता और वो सारे काम फटाफट हो जाते हैं जिसमें प्लानिंग किया ही ना हो। चंद्र थोड़ा ज़्यादा आपका एक्टिव हो रखा है, तो इस कंडीशन में बोलचाल की कला में माहिर होते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ों में लाभ मिलता है और इसी काम में भी आप इंगेज हैं। फॉरेन से लाभ मिलता है, चंद्र बाहरी दुनिया को दर्शाता है। लोगों से कम्युनिकेट करके, जोड़ के, खान पान करके, खाना खिला के या उनके यहाँ खाना खा के रिश्तों को सरलता से सुधार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेखन में
लेखन कार्य में भी रुचि होती है। किसी भी तरह का एक प्रकार से इमेजिनेशंस को ये स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे ये कहीं ना कहीं आपके किसी भी कला को बढ़ाएगा। अब जैसे ये पोर्शन जब भी किसी का डेवलप ज़्यादा होता है तो इससे ज़्यादा अधिकतर राइटर्स हो जाते हैं, कवि हो जाते हैं, गायक हो जाते हैं। वो सारे काम जिसमें एक तरीके से इमेजिनेशंस की ज़रूरत पड़ रही हो डिटेल में, एकदम डीपली, उन सारी चीज़ों में माहिर होते। तो अपने खुद की अलग एक दुनिया इमेजिनेशंस में होती है इस कंडीशन में। जुपिटर माउंट पे आते हैं तो जुपिटर माउंट पे ऐसी प्रोग्रेस लाइन होना बचपन से बहुत महत्वाकांक्षी बना देता है। इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसलिए क्योंकि इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा कभी खाली बैठना पसंद ही नहीं करते। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में इंगेज रखना, कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करना, यही होता है प्रोग्रेस लाइन। और ये रेखा जुपिटर से कनेक्ट है तो ज्ञान में कमी ना होना, एडवाइजेस बहुत अच्छे मिल पाना या किसी को दे पाना, और मैरिड लाइफ के बाद में यानी मैरिज के बाद में प्रोग्रेस बहुत अच्छा लाइफ में देखने को मिल जाना, बहुत कम उम्र से मैच्योरिटी आ जाना, या घर की या आसपास की वातावरण के कारण बहुत कुछ सीख जाना अब कम ही उम्र में, ये सारे चीज़ दर्शा रहा है क्योंकि बहुत कम उम्र में प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली हुई है। यानी मात्र 15 और 17 की उम्र में आपकी प्रोग्रेस लाइन निकल गई है। तो यानी इसी उम्र से बड़ी सोच रखना या काम करना आपने शुरू कर दिया था। तो ये रेखा व्यक्ति को कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं देती, हाथ फैलाने नहीं देती, क्योंकि गुरु जो कारक हैं वो धर्म के भी हैं और अध्यात्म के भी हैं, हमारे पूर्वजों के भी हैं। और यहाँ से जब ब्लेसिंग्स आती है तो जीवन में बस ईश्वर के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती है, वो किसी के सामने फैलाने नहीं देते। ये नियम है जिसका भी प्रोग्रेस लाइन होता है। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी जा रही है, कोई बहुत कमी परेशानी में दिखाई नहीं पड़ रहा आपका जुपिटर। तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में तरक्की अच्छी देगा ये, और तमाम तरह के एम्बिशन, डिज़ायर को ये फुलफ़िल भी करेगा। और जो छोटी मोटी आड़ी रेखाएं हैं, ये जिम्मेदारियां ज़्यादा होने के कारण इस तरह का क्रॉस आ जाता है जिसमें बहुत सारे अपने डिज़ायर को पेंडिंग करना पड़ता है। लेकिन जो सेपरेट अनदर लाइन है वो यहाँ पर आपको आध्यात्मिक रुचि, धार्मिकता में या दान धर्म में लेकर के जाएंगे। शनि पर इस तरह की आड़ी रेखा मूड स्विंग्स देती है, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होती है, चिंतन मनन की प्रक्रिया को बढ़ाती है, कई मर्तबा संतुष्टि एक बार में नहीं मिलता, अनेकों प्रयत्न या प्रयास करने के बाद में संतुष्टि मिलता है। आपकी ये आड़ी रेखा आपके भाग्य में कमी नहीं लाएगा, क्योंकि अगर ये प्रोग्रेस लाइन आगे बढ़ता देन क्रॉस होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटीज़ लाइन है इनमें बेसिकली आड़ी रेखा गई है। तो मूड यानी इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होना, रहते रहते कई मरतबा इमोशनल हो जाना, बहुत प्रैक्टिकल हो जाना, एग्रेसिव हो जाना या एकांत प्रिय हो जाना, ये कॉम्बिनेशन ये दे रहा है। यही रीज़न है कि लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी है। तो भीड़ से अलग होना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, अपने आप को समय देना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। आपकी सनलाइन बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती दिखाई दे रही है। इस प्रकार की सनलाइन बहुत बड़े स्तर का काम कराती है। मल्टी सिटीज़ का काम होना, मल्टी नेशंस का काम होना, या मल्टीपल जो है वर्कर्स हाथ के नीचे होना, या गुडविल बहुत अच्छा होना, फेम या पॉपुलैरिटी, या अपने किसी भी तरह के काम में कॉम्पिटिटर्स को ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा जब अच्छी होती है तो उस कंडीशन में कॉम्पिटिटर जितने होते हैं वो ऑटोमेटिकली हार जाते हैं, क्योंकि जो वर्चस्व है, जो एक नाम है, जो एक काम है, वो बहुत अच्छे स्तर का देखने को मिल जाता है। तो जब आप जैसे लोगों का काम का स्तर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का होने लगता है, जब गवर्नमेंट से कनेक्शन आने लगता है, जब बड़े लोगों के साथ जिनका समाज में स्टेटस अच्छा, उनसे उठना बैठना होता है, तो ऐसी सूर्य रेखा आती है। ये सूर्य रेखा जितनी भी है ये सारी की सारी एक्टिव हो ही चुकी है। ये एक्टिव आपको 35 की उम्र के बाद ही हो गई थी। इसका और शुभ परिणाम आपको अभी आने वाले समय में 45 के आसपास से मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर फिश सिंबल का छोटा सा चिन्ह बनता दिखाई देने लग रहा है इस तरह से। तो आने वाले समय में ये थोड़ा और अगर प्रोमिनेंट हुआ देन ये कुलदीपक बनाएगा। आपके घर परिवार में बहुत लोगों का काम आपके नाम, काम के बलबूते पर होगा। आने वाले जो पीढ़ी रहेगी उसको बहुत चिंता करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये फिश होना या सक्सेसफुल सनलाइन का स्टेट होना, ये नाम, इज्जत, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, वेल्थ, मनी, ये सारी चीज़ें तो देता है, लेकिन राजा तुल्य जीवन शैली सबसे पहले देता है।
तो ये सारे कॉम्बिनेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सही मापदंड पे आप जा रहे हैं, बहुत सही तरीके के काम कर रहे हैं। वही सारी चीज़ों का परिणाम है कि सूर्य इतना अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसा सूर्य आता हुआ दिखाई देता है, आगे से लोग फिर जोड़ना शुरू हो जाते हैं। सूर्य की स्थिति आपको अच्छी या बुरी किसी को भी अगर पता करनी हो, तो आप अपने लाइफ में सिर्फ एक चीज़ ये देखिएगा कि किस तरह की एनर्जीज वाले लोग आपके पास आ रहे हैं या आप जा रहे हैं। क्योंकि सूर्य की स्थिति जैसी अच्छी होती है या किसी का अच्छा सूर्य होता है, तो उनको ऑटोमेटिकली ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं उनको आगे ही बढ़ाने वाले हों, पीछे करने वाले ना हो। और सूर्य किसी का खराब हो तो चाहे किसी के लिए कितना भी अच्छा आप करिए, आपका नाम ही खराब होना है, आपका काम ही खराब होना है। इसलिए सन रेमेडी सबसे ज़्यादा पामिस्ट्री में दिया जाता है, सन रेमेडी, सैटर्न रेमेडी, क्योंकि ये इसी के द्वारा अधिकतर काम बनते या बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो आपके पक्ष में शनि है, सूर्य है, आपको सिर्फ एफर्ट मारने की दे रही है। आपके पास एक ऐसा तालाब है जिसमें कभी पानी कम होना ही नहीं है, यानी इस कंडीशन में नियम हो जाता है। जब भी शनि सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाती है या फिर बायफोर्के के साइंस यहाँ पर होते हैं, तो इसमें नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। तो जितना ज़्यादा उस तालाब से आप पानी निकाले, वो कहीं ना कहीं से नीचे से वो तालाब में पानी आ ही जाता है। वैसी बात है, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, जितना ज़्यादा खर्च करेंगे, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से पैसा, अपॉर्चुनिटी आ ही जाएगा। वो कॉम्बिनेशन आपके पाम में दिखाई दे रहा है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। एडवाइस सजेशंस अच्छे दे पाते, कंसल्टेंसी से मेनली लाभ मिलता है। जब भी रेखाओं का झुकाव बुध सूर्य के बीच में जाए, आलीशान घर का सुख भोगते हैं, बुद्धिमत्ता का सदुपयोग कर पाते हैं, संघर्ष के बाद सफलता मिल पाती है। मरकरी माउंट जब भी किसी का दबाव रहता है तो दूसरों को उनकी नकारात्मक बातें बता नहीं पाते हैं, इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाला हर्ट ना हो जाए, या रिश्तों को ज़्यादा अहमियत जब कोई जातक देते हैं तो भी ऐसा बुध पर्वत होता है जिसमें बुध पर्वत दब गया और मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर हो गई। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को पता रहता है कि यहाँ अगर पैसा दिया तो आना नहीं है, तब भी पैसा देंगे, क्योंकि मल्टीपल्स मरकरी लाइन लेकर के आपका मरकरी बैठा हुआ है। तो आपके अंदर का आदत है दूसरों को हील करने की, मोटिवेट करने की, पॉजिटिव करने की, चाहे वो अपने कर्म से हो, धर्म से हो या आर्थिक रूप से हो, आप करेंगे। तो इस कंडीशन में लोगों का जुड़ना अनिवार्य है, लोगों का साथ में रहना अनिवार्य है। इस कंडीशन में अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी हो जाती है। कभी भी लोगों की कमी लाइफ में नहीं होती, काम की कमी नहीं होती, पैसों की कमी नहीं होती। तो ईश्वर ने बनाए ही इस काबिल है कि आप दूसरों की भरपूर मदद कर सके, तो उन सबसे पीछे भी नहीं हटना चाहिए। आपका बुध पर्वत की स्थिति इन मल्टीपल्स लाइन ने बहुत अच्छी कर रखी है। हॉस्पिटैलिटी आपके अंदर अच्छी रहेगी, समाज सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे, और डिटेल में नॉलेज होना या बिजनेस लक अच्छा होना, ये कॉम्बिनेशन भी ऐसा मरकरी दे देता है। हृदय रेखा की स्थिति देखी जाए तो सामान्य है, कुछ रेखाएं हल्की हल्की सी नीचे जरूर आ रही हैं, तो ये रेखाएं मनी लॉसेस को ही दर्शाती है। बाकी कोई बहुत मेजर ट्रबल प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो चिंता वाली बात नहीं है। हृदय रेखा का जब भी कनेक्शन मंगल से होता है तो एग्रेशन खतरनाक खराब होता है, लेकिन आपके अंदर अगर ये सपोर्टिव लाइन नहीं होती तो फिर तो एग्रेशन आपको ले डूबता। लेकिन ये सहयोगी रेखा है तो ये आपको इमोशनल भी बना रहा है, तो बहुत बुरा फिर किसी के साथ नहीं कर पाते, बहुत एक्सट्रीम लेवल की एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन नहीं हो पाती है फिर। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके अनुसार काम ना हो तो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन बहुत कोई एक प्रकार से ट्रबलोमेटिक एग्रेशन यहाँ पर नहीं होता है। प्रैक्टिकल लॉजिकलिटी, इमोशनल एंड ओवरऑल स्टेबल पर्सनैलिटी या मिक्स टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन आपके हार्ट लाइन में है। माइंड लाइन के ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ आपको आइलैंड के साइंस दिखेंगे। ये समय आपके जीवन का अराउंड 12 से लेकर के मिनिमम 20 तक था, जिसमें आपने जीवन में संघर्ष मानसिक रूप से ज़्यादा किया, स्टडीज़ में बहुत कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रही है, और घरेलू परेशानियों से भी गुजरना पड़ता दिखाई दे रहा है। जब भी ये थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक मर्ज होकर के चलता है माइंड और लाइफ लाइन, तो पूछ पूछ करके भी काम करने की आदत होती है। इसके अलावा आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल या लाइफ में ग्रोथ जो आपने शुरू किया वो अच्छा खासा 23 की उम्र से किया है, और इसके बाद में देखेंगे तो अभी आपके ऊपर जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं 45 की उम्र से, इसलिए थोड़ा मस्तिष्क इधर फैला हुआ है, लेकिन कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम माइंड लाइन में भी नहीं है। माइंड लाइन शॉर्ट एंड स्ट्रेट है। आप जैसे जातकों को प्रोसेस से कभी मतलब होता ही नहीं है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर काम को शॉर्टकट निकालने वाले होते हैं। लेजीपन के कारण ये चीज़ नहीं होता है, लेकिन टाइम बचे,
फटाफट काम हो सके, इम्पेशेंट नेचर है आपका, इन सारे कारणों से आप बहुत बेहतरीन लेवल का शॉर्टकट अपनाते हैं या बहुत इंस्टेंट वर्क करने की कैपेसिटी आपके अंदर रहेगी। शॉर्ट माइंड लाइन वाले जातकों को कभी भी पूरी कहानी से मतलब होता ही नहीं है। सीधे इनको ये जानना होता है कि लास्ट में क्या हुआ और लास्ट में क्या करना है, बस दैट्स इट। तो ऐसे जातकों से कभी बेफिजूल की बातें करनी ही नहीं चाहिए, इनको पसंद ही नहीं रहता है। माइंड लाइन जब भी स्ट्रेट और शॉर्ट होती है तो लाइफ में पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिलवाती है। तो इसीलिए पैसा जीवन में एक कहीं ना कहीं बोझ भी बन जाता है। पैसा आता बहुत है लेकिन कभी भी पैसे से संतुष्टि नहीं मिल पाती है, जितना आए उतना कम होता जाता है। हालांकि ये स्थिति सभी के साथ है, लेकिन जिनका हार्ट लाइन पे जो माफ़ करें सेटन माउंट पे जब हार्ट लाइन रुकती है या स्ट्रेट माइंड लाइन शॉर्ट माइंड लाइन होती है तो एक अलग ही लेवल का क्रेज़ पैसे को लेकर के देखने को मिलता है। यहाँ पर यही रीज़न भी है कि बहुत सारी मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रही है जो मल्टीपल आइडियाज़ को या बिजनेस सेंस या लक को डिनोट करती है, और ये सारे चीज़ों से आपको जो लाभ है वो 43-44 के बाद में ही मिलेगा, क्योंकि उसी समय मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रही है। एक तरह का मनी लॉस होना या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस आना, वो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है 37 से 39 के मिड में। और इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर में अगर हम देखें तो एक जो इस तरह की सपोर्टिव लाइन चलती है, ये सपोर्टिव लाइन होती अच्छी है लेकिन लाइफ में किसी को खोना पड़ता है, देन आफ्टर ऐसी सपोर्टिव लाइन आती है। यानी वो व्यक्ति फिजिकल नहीं होते, वो एक प्रकार से अदृश्य शक्तियों के रूप में सहयोगी मिलता है। तो ये सारे जो सहयोग है जीवन में आपको एक 19 के बाद से मिलना शुरू हुआ था, फिर अपने किसी को खोया, फिर उसके बाद वापस 21-22 से मिलना शुरू हुआ, फिर एक और कॉम्बिनेशन यहाँ 33-34 का दिखा रहा है, उस समय भी ये कॉम्बिनेशन है। और अब आने वाले जीवन में जन्म स्थान से दूरी पूर्णतः रसना बसना या काम करना ये कॉम्बिनेशन दे रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी लक लाइन या लाइफ लाइन मर्ज हो गई है जो चंद्र की तरफ पूरी खिसकी हुई है। तो इस कंडीशन में रसना बसना सारी युवती जन्म स्थान से दूर ही पाई जाती है। अंदरूनी मंगल सामान्य है, ठीक इसको आप कर सकते हैं। बाहरी मंगल विकसित ठीक है तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, जुनून हौसला पराक्रम और सहनशीलता बढ़िया रहने वाला है। शुक्र आपका ज़्यादा डेवलप्ड है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में सेक्सुअल डिज़ायर भी ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में सेटल नहीं होते हैं, जैसे ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, यूनिक चीज़ें पसंद आना, कला प्रेमी साहित्य प्रेमी होना, हाइजीन अच्छा मेंटेन करना, आस पड़ोस का वातावरण बहुत अच्छा होना और लग्जरीज कंफर्ट्स लाइफ में भरपूर होना। तो सुख सुविधा समृद्धि और संसाधनों की कोई कमी ये शुक्र और गुरु पर्वत ये दोनों ही आपको नहीं दे रहे हैं। शुक्र बढ़िया है तो आप जैसे जातक वो हो जाते हैं जब कभी किसी भी तरह का पेमेंट की बारी आती है तो पहला पर्स आपका ही निकलेगा, क्योंकि ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी दे रहा है। तो लाइफ में रॉयल्टी, स्टेटस, इन सारी चीज़ों की तवज्जो बढ़ जाती है। जहाँ तक रहा लव, केयर, अफेक्शन, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें परफेक्ट रहेगी, बहुत कोई कमी नहीं आएगा। बट हाँ, इस कंडीशन में सेटिस्फेक्शन लाइफ में जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि शुक्र का जो डिज़ायर है वो बहुत बड़े लेवल का हो जाता है। यह शुक्र अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये लंबी आयु देता है, ये व्यक्ति को हील रखता है, ये व्यक्ति के अंदर में सीमन को इम्प्रूव करता है, तो चेहरे की चमक भी अलग रहती है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होता है, कोई बहुत मेजर कमी परेशानी नहीं रहेगा। बट ये सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं आएगा आपको, जो आपके सैटर्न भी यहाँ पर दर्शा रहे हैं। केतु की स्थिति ठीक है, सामान्य है। चंद्र किसी का जब इस प्रकार से डेवलप्ड होता है तो खान पान या घूमने फिरने का शौक बहुत पाया जाता है। सकारात्मक सोच रवैया भी देखने को मिलता है और मनी ट्रायंगल स्लाइटली थोड़ा इनकम्प्लीट है। सन लाइन के कारण थोड़ी कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो रखी है, बट पैसा रुकेगा नहीं, थोड़ा अधिक खर्चीलापन दिखाई पड़ रहा है। और अभी इन फ्यूचर इधर कोई स्क्वायर या फिश का सिंबल आ सकता है, और अगर यहाँ पर आ गया तो एकड़ में ज़मीन होना या प्रॉपर्टीज से लाभ मिलना या इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे लेवल का होना, ये कॉम्बिनेशन आपको आपके जीवन में 48 के आसपास में देखने को मिल सकता है। और वहीं लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर भी माइंड लाइन शॉर्ट है, लेकिन माइंड लाइन हो चुकी है डिक्लाइन। तो अंदर से ये डीप थिंकिंग कैपेसिटी देता है, रिसर्चर बनाता है, हर बात के जड़ तक ले जाता है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। जैसा हमने राइट हैंड में देखा कि एक सपोर्टिव लाइन निकल रही थी, लेफ्ट हैंड में ऐसा नहीं है, लेफ्ट हैंड में सीधे लाइफ लाइन ही चेंज हो रहा है। तो बहुत ड्रास्टिकली एंड पॉजिटिवली लाइफ आपका अराउंड 13 से लेकर के 22-23 की उम्र तक चेंज हुआ, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होते गई है।
बहुत लोगों का जीवन में सहयोग मिला, आगे भी मिलेगा, लेकिन कंडीशन इतनी रहेगी कि ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। फिजिकल जो डिस्टेंस है यानी मिलने जुलने वाला जो काम होता है वो फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। और बायफोर का साइन यहाँ भी है, जिस भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे उसको पूर्ण कर पाएंगे। खर्चा अधिक होगा जिम्मेदारियों के कारण, लेकिन पैसा बढ़िया आने वाला है और एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जन होगा। ये आपका सूर्य भी लेफ्ट हैंड का दर्शा चुका है। तो नाम, इज्जत, पद, सम्मान, इन सारी चीज़ों में कमी कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। और राइट एंड लेफ्ट दोनों हैंड में फिंगर में हल्के हल्के से गैप है। तो इस कंडीशन में लाख कितना भी आपको समझा दे कोई, आप किसी के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे, अपने तरीके से काम आप करने वाले रहेंगे। अपनी सोच, अपनी सूझबूझ, अपनी योग्यता, अपने तरीके, अपने फैशन, इन सारी चीज़ों से आप काम करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये बेसिकली मनमौजी और इंडिपेंडेंटली और यूनिक टाइप के वर्क करने की टेंडेंसी को दर्शाता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।